दोस्तों, सफलता को कभी सिर पर चढ़ने ना दें। सफलता को कभी सिर पर चढ़ने ना दें और असफलता को कभी दिल में उतरने ना दें, क्योंकि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। हेलो एंड वेलकम गाइज, मैं विश्वकर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूं किंग ऑफ साइंस फिजिक्स का फंडामेंटल थिंग्स related to fundamental and derived quantities and fundamental and derived units, है ना। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है। जिसका ये जो कॉन्सेप्ट है काफी नेसेसरी है फ्रेंड्स, उसको ये चीज समझना जरूरी है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज समझने से पहले हम ये समझते हैं कि क्वांटिटीज क्या होते हैं, ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं पहले इनको हम समझ लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा है, द क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल, मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सकता है, नापा जा सकता है, मापा जा सकता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। अर्थात फ्रेंड्स, फिजिक्स में आप जितने भी फार्मूले पाते हैं, है ना, जैसे डेंसिटी इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम, एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, है ना, वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इस तरह से जितने भी क्वांटिटीज पाएंगे वो सारी क्या है फ्रेंड्स, फिजिकल क्वांटिटीज के अंतर्गत आता है। उन्हीं को हम फिजिकल क्वांटिटी समझते हैं। मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सकता है वह क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज होती है। ओके फ्रेंड्स, ये पहला बेसिक वर्ड है फिजिक्स का। उसके बाद फ्रेंड्स हम समझते हैं यूनिट्स। यूनिट्स क्या होता है, जैसे फ्रेंड्स मैं बोलूं कि मेरा जो वेट है वो 50 केजी है, किलोग्राम है। मैं ऐसा नहीं बोला कि मेरा वेट 50 लीटर है, मेरा वेट 50 मीटर है, ऐसा मैंने नहीं बोला। यदि वाटर ले ली या कोई लिक्विड पदार्थ मैं ले लूं तो वहां पर मैं बोलूंगा क्या कि 5 लीटर वाटर दीजिए प्लीज, 5 लीटर मिल्क दीजिए प्लीज, है ना। उस टंकी में 100 लीटर पानी भरा हुआ है, इस तरह से हम बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कहने का मतलब है जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनको मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट का प्रयोग किया जाता है। लिक्विड हमने लीटर की यूज किया, वेट की बात हो तो हमने किलोग्राम का यूज किया। तो फ्रेंड्स इसी तरह से जैसे समय हो गया, समय के लिए सेकेंड, मिनट, घंटा, ये सब यूज किए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इनको हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। इनफैक्ट यूनिट क्या होता है, मतलब फिजिकल क्वांटिटीज को जिसमें मेजर किया जाता है वही उसका क्या कहलाता है, यूनिट कहलाता है। और बढ़िया तरीके से देख लीजिए, द रिफरेंस स्टैंडर्ड, माने रिफरेंस स्टैंडर्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ गिवन क्वांटिटी, मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दी जाती है उसको मेजर करने के लिए जो रिफरेंस स्टैंडर्ड हम यूज करते हैं वही उसका क्या कहलाता है, यूनिट कहलाता है। यूनिट फ्रेंड्स, यूनिट क्या होता है इसकी डिफिनेशन पूछी जाती है, एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट्स ये पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना चाहिए कि यूनिट में क्या होता है, स्टेबिलिटी होता है, टाइम के अकॉर्डिंग वो चेंज नहीं होता है। जैसे हमने फोर्स का यूनिट न्यूटन हमने पढ़ लिया, तो हमारा बेटा जो है न्यूटन थोड़ा ना पढ़ेगा। हमारे दादा ने भी पढ़ा था फोर्स का यूनिट न्यूटन, तो हम भी पढ़ रहे हैं फोर्स का यूनिट न्यूटन, है ना। एम क्या सिस्टम है, ऐसा सिस्टम है। ओके फ्रेंड्स, मतलब यहाँ पर स्टेबिलिटी है, मतलब समय के साथ ये चेंज नहीं होगा। और दूसरा फ्रेंड्स, यह वेल डिफाइन होता है। वेल डिफाइन मतलब मैंने न्यूटन बोल दिया तो समझ में आ जाएगा फोर्स है, मैंने एम्पियर बोल दिया समझ में आ जाएगा करेंट है कि नहीं फ्रेंड्स। तो कहने का मतलब है कि ये वेल डिफाइन होता है, ये समय के साथ चेंज नहीं होता है। और दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज को कंपेयर किया जा सकता है, समझा जा सकता है। और साथ ही साथ एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज को चेंज भी किया जा सकता है। सर, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में इसको चेंज भी किया जा सकता है। ये सब क्या होते हैं, यूनिट्स के प्रॉपर्टीज होते हैं। उसके बाद अब फ्रेंड्स हम जानते हैं सबसे बड़ी चीज, मतलब छोटी मगर मोटी चीज क्या है, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। ये न्यूमेरिकल लगाते समय हमको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है और बच्चों के माइंड में रहता है कि आखिर ये है क्या, कैसे समझा जाए, है ना फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, स्पेशली 4 प्रकार के सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स होते हैं, 4 होते हैं, सीजीएस, एमकेएस, एमपीएस और एसआई। ओके फ्रेंड्स, पहले हम समझते हैं सीजीएस क्या होता है। सीजीएस की फुल फॉर्म से समझ आ रहा होगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सेंटीमीटर मतलब लेंथ को नापा जाएगा यहाँ सेंटीमीटर में, ग्राम मतलब मास को नापा जाएगा यहाँ पे ग्राम में, और साथ ही साथ फ्रेंड्स सेकेंड मतलब टाइम को इसमें नापा जाएगा सेकेंड में। क्लियर फ्रेंड्स, एनी डाउट।
उसके बाद एमकेएस में लेते हैं मीटर किलोग्राम सेकेंड। मीटर मतलब यहाँ डिस्टेंस को या लेंथ को नापा जाएगा मीटर में, यहाँ पर मास को नापा जाएगा किलोग्राम में, और यहाँ पर टाइम को मापा जाएगा सेकेंड में। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आता है हमारा एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड। तो फुट पाउंड सेकेंड, फुट क्या हो गया, लेंथ का यूनिट हो गया, मास क्या हो, पाउंड क्या हो गया, मास का यूनिट हो गया, और सेकेंड क्या हो गया, टाइम का यूनिट हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम इसको समझते हैं। लेकिन बच्चों के माइंड में आता है सर ये एक फुट कितना होता है, एक फुट तो हमको समझ में नहीं आता है। तो फ्रेंड्स एक फुट जो होता है ये होता है कितना, 12 इंच के बराबर होता है। किसके बराबर फ्रेंड्स, 12 इंच के बराबर होता है। तो एक इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर। यदि इसका हम मल्टीप्लाई कर दे तो नियर अबाउट 30 सेंटीमीटर अप्रॉक्स में ये आता है। क्लियर फ्रेंड्स, तो इस तरह से इसको हम जो है 30 सेंटीमीटर के आसपास मानते हैं एक फुट को। फुट है देखिए सिंगुलर नंबर, यदि 2 फुट होगा तो उसको 2 फीट बोलेंगे, प्लूरल नंबर हो जाता है फ्रेंड्स, आप इंग्लिश में जानते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स पाउंड, पाउंड लगभग 450 ग्राम के आसपास होता है। और उसके बाद सेकेंड। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स ये जो हमारा एसआई सिस्टम है, जो कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, ये क्या है, रियल में एक इंप्रूव्ड फॉर्म है एमकेएस सिस्टम का। मतलब एमकेएस सिस्टम को ही मॉडिफाई करके इसको बनाया गया है इंटरनेशनल लेवल पे, तो इसको एसआई सिस्टम बोलते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि जो यूनिट एसआई में होगा वही एमकेएस में होगा, जो एमकेएस में होगा वही एसआई में होगा, बस उसका इंप्रूव्ड फॉर्म है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये जो मैंने चीजें बताया ये फिजिक्स के लिए काफी नेसेसरी है। क्या क्या फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं, यूनिट्स क्या होते हैं, यूनिट्स की क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, मैंने आपको ओरली बताया। और साथ ही साथ सिस्टम्स ऑफ यूनिट क्या क्या होते हैं, इनको जानना आपके लिए बहुत जरूरी था। न्यूमेरिकल लगाते समय और फिजिक्स के स्टेप को पढ़ाते समय इनकी जरूरत पड़ेगी, है ना। इधर यू आर द स्टूडेंट ऑफ हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी, नो प्रॉब्लम, बट दीज आर द बेसिक टॉपिक्स, है ना, जो आपको जानना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम आगे देखते हैं, अपनी मेन चीज को देखते हैं, जिसका क्या नाम है फ्रेंड्स, हम यहाँ पर देखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट क्या होते हैं, सिंबल क्या होते हैं, इसको समझते हैं। उसके बाद इसकी कुछ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी हैं, उनको भी समझते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फंडामेंटल चीज को समझते हैं। फंडामेंटल क्या होता है और डिराइव्ड क्या होता है, जो हमारी हेडिंग है वो क्लियर हो जानी चाहिए। देखते हैं फ्रेंड्स, वन बाय वन देखते हैं, क्लियर हो जाएगा, अच्छा लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए मैंने किसी शख्स का नाम लिख दिया, जरा सोचिए, जैसे मान लीजिए मैंने फ्रेंड्स रमेश लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया फ्रेंड्स, रमेश लिख दिया, RAMESH। ओके फ्रेंड्स, रमेश लिख दिया। तो आप ये जान रहे हैं कि जो है फ्रेंड्स, ये जो रमेश का फॉर्मेशन हुआ, रमेश वर्ड का फॉर्मेशन हुआ है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ R, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ A, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ M, और बाय द एडिशन ऑफ E, बाय द एडिशन ऑफ S, बाय द एडिशन ऑफ H। इनके आपस में जुड़ने से जो है रमेश वर्ड का फॉर्मेशन हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो रमेश वर्ड है फ्रेंड्स, ये क्या कहलाएगा, हमारा डिराइव्ड, क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, डिराइव्ड वर्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा फ्रेंड, डिराइव्ड वर्ड्स कहलाएगा। और ये क्या कहलाएंगे, फंडामेंटल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे फ्रेंड्स, फंडामेंटल लेटर्स। क्लियर फ्रेंड्स, एनी डाउट। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब है ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, अब मैं फिजिक्स की वर्ड बता रहा हूं, लिटरेरी आपको समझ में आ गया, मैं फिजिक्स के वर्ड में बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसी क्वांटिटीज, जैसे मान लीजिए इसका नाम मैं रख देता हूं डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्या नाम रख देता हूं फ्रेंड, डिराइव्ड क्वांटिटीज। ओके फ्रेंड्स, और इसका नाम रख देता हूं फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो ऐसी क्वांटिटीज, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज, है ना, जिनको एक्सप्रेस करने के लिए, जिनको व्यक्त करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी का सहारा लेना पड़ता है। अर्थात ये क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। ऐसी क्वांटिटीज, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनको एक्सप्रेस करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी का सहारा लेना पड़ता है, और ये क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट हो, सर ये क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। ऐसे क्वांटिटीज को हम डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। और वो यदि हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करें तो ऐसे क्वांटिटीज जिनको एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता है, ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होती हैं, ये कहलाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की फ्रेंड्स में यदि बात करता हूं तो जैसे आप इंग्लिश में कितने पाते हैं, 26 लेटर्स पाते हैं, जो कि क्या होते हैं, फंडामेंटल लेटर्स होते हैं, ए से लेकर के जेड तक। उसी तरह से फिजिक्स में जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जितने भी फार्मूले हैं, सब में आप देखेंगे कि ये जो है 7 फंडामेंटल क्वांटिटी उसमें मौजूद पाया जाएगा। और साथ ही साथ 2 और है जिनको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बोलते हैं, जिनका यूज कम होता है लेकिन पाया जाता है। मतलब टोटल 9 क्वांटिटी जो है, जिसमें से 7 फंडामेंटल क्वांटिटी जो सबसे ज्यादा खास है। ओके फ्रेंड्स,
तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज ये क्या है, 7 हैं। फिजिक्स में हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है फ्रेंड्स, उनको हम समझ लेते हैं क्या क्या है। लेंथ, मास, टाइम। बोलिए फ्रेंड्स, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करेंट। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर। ये 7 हमारे क्या होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं। और इन फंडामेंटल क्वांटिटी को जिसमें मेजर किया जाता है, जिसमें नापा जाता है, वो उसका यूनिट कहलाएगा, अर्थात ये फंडामेंटल यूनिट कहलाएगा। तो लेंथ को नापेंगे फ्रेंड्स किसमें, मीटर में। एमकेएस सिस्टम जो मैंने आपको बताया, एमकेएस सिस्टम को फॉलो करेंगे। लेंथ को नापेंगे मीटर में, मास को नापेंगे किलोग्राम में, टाइम को नापेंगे सेकेंड में। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद टेम्परेचर को नापा जाएगा यहाँ पर केल्विन में मेजर किया जाएगा। केल्विन में करंट का यूनिट होता है एम्पियर, और साथ ही साथ ल्यूमिनस इंटेंसिटी नापा जाता है कैंडेला में, और क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है क्या, मोल। तो मोल का जो सिंबल है फ्रेंड्स वो MOL है। कैंडेला चूंकि साइंटिस्ट नाम, इसलिए पहला लेटर यहाँ C कैपिटल है। एम्पियर साइंटिस्ट नाम है, पहला लेटर KA है। केल्विन का K है, सेकंड S है, किलोग्राम का kg और मीटर का M, ये इसके सिंबल है। मतलब फ्रेंड्स, फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिनको एक्सप्रेस करने के लिए किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता है, स्पेशली 7 प्रकार की होती हैं। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर। और इनकी जो यूनिट है वो कहलाते हैं फंडामेंटल यूनिट। अब बात होती है कि डिराइव्ड क्वांटिटीज और डिराइव्ड यूनिट की। अब इनके बारे में समझना फ्रेंड्स। जैसे मैंने ये बताया कि डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, तो डिराइव्ड क्वांटिटी यहाँ तो लिटरेरी मैंने बताया, फिजिक्स के वर्ड में देखते हैं, समझते हैं। सपोज कर लीजिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूं डेंसिटी का। क्या ले रहा हूं फ्रेंड्स, डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी। डेंसिटी का फार्मूला फ्रेंड्स आप जानते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। और यदि देखिए फ्रेंड्स, हमने देखा कि ध्यान दीजिएगा कि वॉल्यूम इसमें नहीं आ रहा है, लेकिन मास हमारा इसमें मौजूद है ना। तो वॉल्यूम को आगे भी डिवाइड किया जा सकता है। तो ये फार्मूला बन जाएगा क्या, मास अपॉन क्या, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, है ना फ्रेंड्स, इक्वल टू डेंसिटी। तो फ्रेंड्स आप यहां पर देख रहे हैं कि मास तो यहां पर पाया ही जा रहा है, लेंथ भी पाया जा रहा है, ब्रेड्थ नहीं पाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स आपको ये ध्यान देना है कि ये जो मीटर है, ये मीटर है तो ये डिस्टेंस का यूनिट है। डिस्टेंस का यूनिट मतलब लेंथ, मास, लेंथ हो, ब्रेड्थ हो, हाइट हो, है ना, और डेप्थ हो, ठीक है, थिकनेस हो, थिननेस हो, ये सारी चीजें किसमें नापी जाएगी, मीटर में मेजर की जाएगी। अर्थात इनको हम डिस्टेंस मानेंगे, दूरी मानेंगे, लेंथ मानेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर क्या हो जाएगा फ्रेंड, मास अपॉन लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। मतलब मास हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया, और लेंथ भी यहां पर पाया जा रहा है, ब्रेड्थ मतलब इसी के अंतर्गत आ गया, हाइट मतलब इसी के अंतर्गत आ गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा कहलाएगा फ्रेंड्स, ये हमारा कहलाएगा फंडामेंटल क्वांटिटीज। यहां पर सारे कितने हैं, कौन कौन है फ्रेंड्स, ये सब फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। क्या फ्रेंड्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। ओके, जो आप यहां पर देख रहे हैं। और ये जो हमारा फ्रेंड्स है वो क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या है फ्रेंड, डिराइव्ड क्वांटिटी। क्लियर फ्रेंड्स, एनी डाउट। तो चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इसके जो यूनिट होंगे, मतलब डेंसिटी का जो यूनिट होगा, डिराइव्ड क्वांटिटी का जो यूनिट होगा वो कहलाएगा डिराइव्ड यूनिट। क्या कहलाएगा फ्रेंड, डिराइव्ड यूनिट। ओके फ्रेंड्स, इसका जो यूनिट होगा, जैसे यहाँ फंडामेंटल क्वांटिटी का जो यूनिट था वो फंडामेंटल यूनिट था, उसी तरह से यहाँ पर डिराइव्ड क्वांटिटी का जो यूनिट होगा वो होगा डिराइव्ड यूनिट। ओके, तो चलिए देखते हैं कि इस फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट क्या क्या होगा। हम यहां पर समझ लेते हैं फ्रेंड्स, इस चीज को यहां समझ सकते हैं। मास के लिए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, किलोग्राम, और लेंथ के लिए क्या हो जाएगा, मीटर, ब्रेड्थ के लिए भी क्या हो जाएगा, मीटर, और हाइट के लिए क्या हो जाएगा, मीटर, है ना फ्रेंड्स। और यहाँ डेंसिटी लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं हम, डेंसिटी लिख रहे हैं, मतलब डेंसिटी हमारा डिराइव्ड यूनिट है। ठीक है, ये है हमारा डेंसिटी। ओके फ्रेंड्स, एनी डाउट। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यदि मैं इसको सिस्टमेटिक लिखूं तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम इनटू मीटर की पावर -3, मीटर की पावर -3। और हम इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये क्या हो गया, डेंसिटी के बराबर हो गया। तो इसको चाहे तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, किलोग्राम इनटू मीटर इनवर्स क्यूब इक्वल टू डेंसिटी। क्लियर फ्रेंड्स। तो आपने देखा कि डेंसिटी जो है हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी है। डेंसिटी हमारा क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है फ्रेंड्स। क्या है फ्रेंड्स, डिराइव्ड क्वांटिटी है। और इसका जो यूनिट है
ये कहलाएगा डिराइव्ड यूनिट। क्या कहलाएगा फ्रेंड? डिराइव्ड यूनिट। क्लियर फ्रेंड्स? तो एक बार फिर से बता दे रहा हूं फ्रेंड्स, ऐसी क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता है, जो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होते हैं, वह कहलाते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। और फंडामेंटल क्वांटिटी के जो यूनिट होते हैं वह कहलाते हैं फंडामेंटल यूनिट। और डिराइव्ड क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए, डिराइव्ड क्वांटिटी इसको एक्सप्रेस करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी का सहारा लेना पड़ता है। अर्थात किसका लेना पड़ता है? फंडामेंटल क्वांटिटी का सहारा लेना पड़ता है। तो डिराइव्ड क्वांटिटी के जो यूनिट होंगे वो कहलाएंगे डिराइव्ड यूनिट, जिस तरह से फंडामेंटल क्वांटिटी यूनिट क्या कहलाए? फंडामेंटल यूनिट। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, डिराइव्ड यूनिट क्या होता है, डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होते हैं, और सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स मैंने आपको अच्छे से समझाया। और साथ ही साथ यूनिट क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, और क्या कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं, ये सब मैंने आपको बताया। आई थिंक आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो इसको ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।